हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की जो डिसीजेस को स्टडी कर रहे हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर को स्टडी कर रहे हैं, उसमें से नेक्स्ट डिसीज को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिनाइल कीटोयूरिया। फिनाइल कीटोयूरिया एक डिसीज है जो एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होती है। तो एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से फिनाइल कीटोयूरिया की प्रॉब्लम होती है ह्यूमंस में। ठीक है, फिनाइल कीटोयूरिया एक तरीके की ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट है जो इनहेरिट हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन में, और इसकी वजह से फिनाइल कीटोयूरिया का होने का रीजन ये है कि इनबॉर्न फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ एक मेटाबॉलिक एरर आ गई है। क्या एरर आई है कि फिनाइल एलेनिन जो अमाइनो एसिड होता है, तो हमारी बॉडी में जो इसेंशियल अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन प्रेजेंट है उसको किसमें कन्वर्ट करना का काम होता है, टायरोसिन में कन्वर्ट करना होता है। फिनाइल एलेनिन को कौन सा एंजाइम टायरोसिन में कन्वर्ट कर रहा है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। बट जब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई, डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या हुआ, ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, और टायरोसिन में अगर ये कन्वर्ट नहीं होगा तो ये फेनाइल एलेनिन जो है ये क्या होने लगेगा, हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, स्टोर होने लग जाएगा। तो ये किस फॉर्म में स्टोर होने लगता है, फिनाइल पायरुविक एसिड के फॉर्म में ये हमारी बॉडी में स्टोर होने लगता है। और सपोज अगर ये हमारी ब्रेन में जाता है, ब्रेन में स्टोर होता है, तो ये क्या कर रहा है, मेंटल रिटार्डेशन को कॉज कर रहा है, मतलब मेंटल रिटार्डेशन तक हो जाती है इस डिसीज की वजह से। एज वेल एज स्किन को डैमेज करता है, हेयर लॉस करता है, ये सब कुछ होता है क्योंकि ये फिनाइल पायरुविक एसिड हमारी बॉडी में स्टोर होने लगा। इसके अलावा भी जो हमारी किडनी होती है वो कभी भी फिनाइल पायरुविक एसिड इसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो यूरिन के साथ भी ये एक्सक्रीट आउट होता है फ्रॉम द बॉडी। सो दिस डिसीज इज नोन एज फिनाइल कीटोयूरिया। तो फिनाइल कीटोयूरिया डिसीज होती है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से फिनाइल कीटोयूरिया डिसीज कॉज होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा फिनाइल कीटोयूरिया क्यों हो रहा है और क्या किस टाइप की डिसीज है। ये ऑटोसोमल है, रेसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट है जो इनहेरिट हो रहा है फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट, अब जो हम नेक्स्ट डिसीज स्टडी कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज ऑल्सो ब्लड रिलेटेड डिसीज। ये भी क्या है, ब्लड रिलेटेड डिसीज है। और सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में, ये कैसा है, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है। ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये अगर किसी के पेरेंट्स में है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि थैलेसीमिया उसकी जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनको भी होगा। बट थैलेसीमिया इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू द म्यूटेशन इन द जीन्स। जीन में म्यूटेशन होने की वजह से भी थैलेसीमिया कॉज होता है। तो थैलेसीमिया मेनली ये हीमोग्लोबिन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, मतलब हीमोग्लोबिन की वजह से हीमोग्लोबिन की जो सिंथेसिस है उसको रिड्यूस कर देता है। सिंथेसिस जो प्रोडक्शन हो रहा है हीमोग्लोबिन का वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ थैलेसीमिया। ठीक है, तो वी ऑल नो कि जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें दो टाइप की हीमोग्लोबिन जो ग्लोबिन चेन है वो प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी ग्लोबिन चेन्स होती हैं, हमने पहले भी ये पढ़ा है, अल्फा ग्लोबिन चेन और दूसरी होती है बीटा ग्लोबिन चेन, है ना। तो अल्फा ग्लोबिन चेन में क्या होता है, यहां पर टोटल 4 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन्हें कंट्रोल कौन करता है, HbA1 एंड HbA2 जीन। ठीक है, ईच चेन में दो जीन प्रेजेंट है, तो टोटल 4 जीन्स हो गए। ठीक है, और हमें ईच ऑफ द पेरेंट से हमको ये दो जीन्स मिलते हैं। ठीक, और यहाँ बीटा ग्लोबिन में HbB जीन प्रेजेंट होता है, HbB होता है, और इसके अंदर कितने टोटल 2 जीन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। अब आप देखिए
ये HbA1 और HbA2 जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम नंबर 16 में। क्रोमोसोम नंबर 16 में HbA1 और HbA2 जीन प्रेजेंट होता है और ये वाला क्रोमोसोम नंबर 11 में प्रेजेंट होता है। ठीक है, HbA1 जीन एंड HbA2 जीन प्रेजेंट है। HbA1 और HbA2 अल्फा ग्लोबिन चेन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर इसमें म्यूटेशन होगा, किसी भी एक चेन में यहाँ पर कहीं पे भी म्यूटेशन होगा, तो म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर या तो डिलीट हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, एबरेशन हो रहा है क्रोमोसोम्स में, और जिसकी वजह से यहाँ पर हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस क्या होगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा कि हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस कम हो जाएगी। अगर सपोज एक वन म्यूटेटेड जीन में एक वन सिंगल जीन में म्यूटेशन हो रहा है, अगर कैसा जीन है, वन म्यूटेटेड है, मतलब एक सिंगल जीन में म्यूटेशन दिख रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सिम्टम्स शो नहीं होते, बट ये है कि वो पर्सन कैरियर हो सकता है जो आगे जीन को ट्रांसफर करता है, आगे ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको ट्रांसफर करता है। बट अगर 2 जीन म्यूटेटेड है, मतलब 2 जीन्स में म्यूटेशन देखने को मिल रहा है, तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मॉडरेट या माइल्ड सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं उस पर्सन में। अगर 3 जीन्स में म्यूटेशन है तो जो साइन और सिम्टम्स हैं वो मॉडरेट से लेकर सीवियर तक हो सकते हैं, मतलब क्योंकि यहाँ पर 3 जीन है इसमें और तीनों में म्यूटेशन हो गया है। अगर 4 जीन है और 4 जीन्स मतलब जो चारों जीन्स हैं उनमें पूरे में म्यूटेशन है, तो जो बेबी होगा वो कैसा होगा, अगर वो मे बी अगर उसका बर्थ होता है तो क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। बहुत मुश्किल होता है उसको बचाना बहुत ज्यादा, क्योंकि सीवियर सिम्टम्स हो गए, क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन बन ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर आप देखते हैं बीटा ग्लोबिन में, देखिए अगर अल्फा ग्लोबिन में प्रॉब्लम होती है, मतलब अल्फा ग्लोबिन चेन है इसमें प्रॉब्लम होती है, तो इसको हम किसके क्या से क्लासिफिकेशन देते हैं, अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं। क्यों अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं, क्योंकि अल्फा ग्लोबिन चेन में प्रॉब्लम है, आर्टिफैक्ट जो भी है, ये जो भी प्रॉब्लम है वो कहाँ है, अल्फा ग्लोबिन चेन में है। अगर बीटा ग्लोबिन चेन में म्यूटेशन देखने को मिलता है तो हम इसको बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं। बीटा थैलेसीमिया, बीटा ग्लोबिन चेन में 2 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, HBB, ठीक है, HBB में 2 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो सेम है। अगर 1 जीन में म्यूटेशन होगा तो सिम्टम्स कैसे हो रहे हैं, वेरी माइल्ड हैं। बट अगर सेकंड जीन जो दोनों में ही म्यूटेशन देखने को मिल रहा है, तो पहले क्या होता है कि बेबी जो होता है, जो सेकंड, अगर दोनों जीन में म्यूटेशन है तो कैसा होगा, सिम्टम्स जो होंगे वो माइल्ड से सीवियर तक हो सकते हैं। ठीक है, और अगर बेबी बॉर्न होता है तो फर्स्ट टाइम में जब आपको स्टार्टिंग में देखने को कैसा मिलेगा, बच्चा वो हेल्दी दिख रहा है, जब पैदा हुआ है तब वो हेल्दी है, बट फर्स्ट 2 इयर्स में ही आपको वो सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे रिलेटेड टू थैलेसीमिया। नाउ स्टूडेंट, थैलेसीमिया इज डिफरेंट फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में अंतर होता है। यहाँ पर भी एनीमिया हो रहा है, खून की कमी हो रही है, और वहां पर भी हो रही है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि ग्लोबिन चेन या जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो जीन है वो इफेक्टिव हो रहे हैं, तो अफेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो रही है, मतलब कि वो प्रॉपर ब्लड प्रोडक्शन जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, और वहां पर क्या क्वालिटी अफेक्ट कर रही थी, यहाँ पर क्वांटिटी इफेक्ट कर रही है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है थैलेसीमिया वो अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक करें।